वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेम्स अस्पताल में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी सहूलत के अदम फ़ाल होने का नोटिस। तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी को मामले के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर और हक़ाइक़ का ज़िम्मेदारी से तयन करे। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करने की हिदायत। कमेटी अस्पताल में 2022 से सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम की तकनीकी सहूलत, इंसानी वसाइल और सॉफ्टवेयर वगैरह की दस्तियाबी से मुतालिक हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर दी। जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मर्तकब करार देने बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और तिब्बी मुआयने की इस्तदा उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर दरखास्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को फ़रीक बनाया गया है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान का कहना है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को रद्दी की टोकरी में फेंका और इमरान खान की सेहत के साथ खिलवाड़ किया। अदालती हुक्म शिफा अस्पताल ले जाने का था। शिफा अस्पताल के बाहर पीटीआई का कोई कारकुन मौजूद नहीं था। बानी पीटीआई का कोई टेस्ट नहीं कराया गया। हुकूमत जो भी रिपोर्ट लाएगी वो काबिल कबूल नहीं होगी। तौहीन अदालत हुकूमत ने नहीं बल्कि पीटीआई के उन लोगों ने की जो शिफा अस्पताल के बाहर जमा होना शुरू हो गए थे। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि अस्पताल के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनवन अमल दरामद हो, इसलिए रिव्यू पिटिशन भी वापस ले ली थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कहा कि बानी पीटीआई का इलाज उनकी मर्जी से नहीं बल्कि डॉक्टर्स और कानून की मर्जी से होगा। इलाज किसी बिल्डिंग ने नहीं बल्कि डॉक्टर्स ने करना होता है। न डील न ढील। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए किसी भी तरह की डील या ढील के इम्कान सिफर हैं। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में दावा। बाखबर ज़राए ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात की भी सख्ती से तरदीद की। रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़रिए ने सियासी हल्कों की क़यास आराइयों को बाज़ अफराद की ख्वाहिश करार देते हुए कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत से मुताल्लिक पेशरफ्त को तारीखी तौर पर सिविल अस्करी इख्तलाफात के रिवायती तनाजुर में देखा जाता रहा, लेकिन शहबाज शरीफ की क़यादत में सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत का मौजूदा सफ़र माजी के तरीक़ाकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान और मलेशिया का दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सदर मुमलिकत का मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मज़ीद मार्केट तक रसाई पर जोर। कहा कि चावल, आलू, गंदम, पोल्ट्री और जानवरों की खुराक की मलेशिया में तलब मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब में जाँ बहक तमाम अफराद के ख़ानदानों की इमदाद और तबाहशुदा घरों और बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली का हुक्म। मुल्क में हालिया बारिशों से हुए नुकसानात के हवाले से इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क के मुतासर इलाकों में अब तक मजमूई तौर पर 615 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने आइस बरामदगी केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम की अपील मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीशी अफसर ने केस प्रॉपर्टी बर वक्त जमा नहीं कराई थी। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम से बरामद मनशियात बर वक्त केमिकल तफ्तीश के लिए नहीं भेजी। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम सखी दाद को 24 जुलाई 2024 को मॉस्को से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम के कब्जे से 1020 ग्राम आइस बरामद हुई थी। मातहत अदालत ने मुलजिम को जुलाई 2025 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मुलजिम के वकील ने कहा कि मुलजिम पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां हैं।
3 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे का इजाफा। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा। नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 303 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर डीलर्स मार्जिन 1 रुपये 34 पैसे बढ़ा दिया गया। आइन में सूबे बनाने का तरीका दर्ज है। सूबे की बात कुफ्र नहीं, तरीके पर बात हो सकती है। आइन में 27 तरामीम हुई, इसका मतलब आइन में सुकून था। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब, कहा कि 70 साल से निज़ाम नौजवानों को गद्दार बना रहा है। हालात से तंग होकर लोग हथियार उठाकर पहाड़ों पर बैठ गए हैं। कराची में कच्ची आबादी और क्लिफ्टन डिफेंस में लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। वज़ीरों और अफसरान के टैंकर चल रहे हैं। अवाम बददिल हो गए हैं। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट 100% मुफ्त होगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में पाकिस्तान भर से आए मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। मरियम नवाज ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली न उठाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। एक बयान में कहा कि पंजाब बड़ा भाई है और खुलूस नीयत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। जल्द मरियम नवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का भी इफ्तिताह करने जा रही हैं। कार्डियोलॉजी अस्पताल सरगोदा भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। रावलपिंडी में खातून के कत्ल के इल्ज़ाम में शौहर और मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मकतूला के शौहर ने अपने वालिद और मुलाजिम के साथ मिलकर बीवी को कत्ल किया। खातून की लाश घर के बाथरूम से बरामद हुई। 9 माह पहले शादी हुई थी। मुलजिम की खातून के साथ दूसरी शादी थी। पहली बीवी तलाक ले चुकी थी। मकतूला के भाई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजमान ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। अमेरिका और कनाडा के दरमियान टैरिफ मुआहदा तय ना पा सका। अमेरिका ने कनाडा की बाज़ दरामदात पर 50% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक तकरीबन 20 अरब डॉलर मालियत की कैनेडियन अशिया पर सेक्शन 338 के तहत इजाफी महसूलात आज रात से नाफिज होंगे। अमेरिकी तजारती नुमाइंदे का कहना है कि कनाडा ने तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने से इनकार किया। अमेरिका ने कनाडा को अपनी मंडी तक ज़्यादा साजगार रसाई की पेशकश की थी। मुआहदा तय पाता तो टैरिफ में नुमाया कमी की जाती, ताहम कनाडा मजीद रियायतें चाहता था। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का अमेरिका के साथ तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। कहा कि अमेरिकी शराइत में आखिरी वक्त में की जाने वाली तब्दीलियाँ गैर मुनसिफाना और मुआशी तौर पर नाकाबिल कबूल थीं। कनाडा भी अपने कारकुनों और कारोबारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से जवाबी टैरिफ आयद करेगा। कनाडा के शहर एडमंटन में गुरुद्वारे पर हमला, 2 अफराद जख्मी, 27 साल मुलजिम गिरफ्तार। गुरुद्वारा इंतजामिया का कहना है कि हमलावर ने अंदर दाखिल होकर पहले मजहबी पेशवा और फिर एक बुजुर्ग रजाकार को निशाना बनाया। जख्मियों की उम्रें 75 और 51 साल हैं। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक हमले के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं, जबकि हेट क्राइम यूनिट भी वाक़े की तहकीकात कर रहा है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाला रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल और नाजरीन की नज़रों के मुंतज़िर हैं कुछ खतरनाक स्टंट्स। इस वीकेंड पर क्या कुछ होने वाला है, देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली अक़सात में आज और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। बिलाखिर वो मरहला आ गया जहां पाकिस्तान आइडल का फैसला होगा, कौन बनेगा पाकिस्तान आइडल का फातेह। इस इतवार की रात शाम 7 बजे सबके सामने आ जाएगा रंगारंग शो। 8 उम्मीदवारों का कांटेदार मुकाबला, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस और जजेस का इम्तिहान और उनकी भी गुलकारी शो को 4 चांद लगाएगी। तो फिर देखना ना भूलें पाकिस्तान। और मिसबाह अरशद को मिस यूनिवर्स 2026 मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए चुन लिया गया। फिलिपाइन में हुई तकरीब में उन्हें पाकिस्तान का सेशन साबिक मिस यूनिवर्स पाकिस्तान रोमा रियाज ने पहनाया। मिसबाह अरशद मिस यूनिवर्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली चौथी पाकिस्तानी खातून होंगी। मिस यूनिवर्स का मुकाबला नवंबर में पोर्टो रिको में होगा।